करती रहेगी। आप सबकी जो है ताकत से हम आगे बढ़ते रहेंगे। इस जुल्म में यानी इस हिंदुस्तान में होने वाले जुल्म के खिलाफ सब मिलकर मुत्तहिदा तौर पर लड़ेंगे। आइए हम मिलकर लड़ेंगे करके कहते हुए आप सबका जो है बहुत बातें आपके सामने बताए हैं। आप सबको जो है सलाम किए। हमारे तमाम शहजाद हैदराबाद ख़वातीन व हज़रात के जानिब से मोहतरमा वृंदा करत जी का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भरपूर जो है इस्तेमाल करते हैं। दोबारा जो है आपके जो है स्पीच या तकरीर सुनने की और इस तरह के खिताबात का मौका देने की या लाने की हम कोशिश करेंगे। यहाँ पे खास तौर से हैदराबाद में सेकुलरिज्म को, जमहूरियत को, दस्तूर हिंद की हिफाजत के लिए हम हर वक्त कोशिश करेंगे। बस इतना है कि आप हमारे साथ रहिए, हम भी आपके हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे करके सीपीएम के जानिब से आपके सामने गुजारिश किए। तो हम सब के जानिब से मोहतरमा का फिर एक मरतबा दिल के गहराइयों से सलाम पेश करते हैं। अब उसके बाद अज़ीज़ान मोहतरम हमारे सीपीएम पार्टी के स्टेट रियासती सेक्रेटेरिएट मेंबर जनाब मोहम्मद अब्बास साहब जो सिटी के सेक्रेटरी में हैं, आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आपसे मुखातिब करें। सदर जलसा जनाब सत्तार साहब, हमारे मेहमान खुसूसी कामरेड वृंदा करत जी और डैश पे डॉक्टर इकबाल साहब और नईमुल्ला फरीद साहब और हमारे कुद्दुस गोरी साहब, अतीकुर रहमान साहब, इधर हमारा पार्टी का सेक्रेटरी मेंबर और जो है पार्टी के एक्टिविस्ट एंड जो है हमारे पार्टी का सिंपथाइजर और पार्टी मेंबर सबको जो है पार्टी का रियासती कमेटी का तरफ से और हमारे जो है हैदराबाद साउथ डिस्ट्रिक्ट कमेटी का तरफ से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। ये जो है हम अब तक हालात हाजरा के बारे में दस्तूरी के ऊपर जो है जितने हमला करने के लिए बीजेपी का तरफ से जो कोशिश हो रहा है वो सारे इश्यूज जो है वृंदा करत जी आप लोगों के सामने रखा। इसी हालात में हम तेलंगाना में कैसा आगे बढ़ना, तेलंगाना में जो है हम किस तरीका की एक्टिविटीज लेना, किस तरीका से जो है फिक्रा वाला ताकतों की बीजेपी आरएसएस की जैसे और यहाँ पे एमआईएम की जैसे जो फिक्रा वाला ताकतान है उसको जो है रोकने के वास्ते हम सीपीएम पार्टी का तरफ से किस टैक्टिक्स किस तरीका जो है रणनीति को जो है आगे ले जाना, इसका बारे में जो है हम अपने रियासती कमेटी में डिस्कस करा था। और रियासती कमेटी यही महीने फरवरी में जो डिसाइड करा था उसमें बहुत सारे जो है तेलंगाना हालात के बारे में डिस्कस हुआ था। और पार्टी का जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस में ये डायरेक्शन दिया था हर पल में जहां भी जो फिरकावाना ताकतों की जो है बीजेपी को हर जगह जहां हो सके वहां डिफीट करने के लिए, उसको हराने के लिए, उसको जो है खत्म करने के लिए जो है डिसीजन लिया था। जहां पे तेलंगाना में हम किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, यहाँ पे हम देख रहा है जो इलेक्शन आते हुए जहाँ इलेक्शन का जब बात आएंगे यहाँ हैदराबाद का 4 जिला के पास जो है बजी संजय या बीजेपी का फोटो आते रहते, आगे बोलते ये हैदराबाद का नाम जो है बदल दे, हैदराबाद का नाम बदल दे। सुप्रीम कोर्ट में भी कभी नाम नहीं डाला था, पूरा जो नाम बदलने के वास्ते सुप्रीम कोर्ट में एक केस डाला था। सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छी बात कहा था, जो ये नामा बदलने की कोई ये नहीं है, जरूरत नहीं है। नामा जो है बदलने से क्या होने वाला है, हैदराबाद का नाम बदल के उसका नाम दूसरा कुछ नाम रखेंगे, यहाँ यहाँ गरीबों को कुछ नौकरियां मिलने वाला है, यहाँ जो मजदूरों की जो जिंदगी में रोजगार आने वाला है, यहाँ हैदराबाद में तकरीबन जो है 40% लोग यहाँ बेघर लोग है, ये बेघर लोगों की घर मिलने वाला है, नौजवानों की जो नौकरी मिलने वाला है,
जो पढ़ाई नहीं मिल रहा है वो उसको पढ़ाई मिलने वाला है, या जो है यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गुर्बत में डूबे हुए हैं, जो गुर्बत में है तो लोगों को कुछ आमदनी आने वाला है, उसका जो है मासी हालत में सुधार आने वाला है। क्या होता है नाम बदलने से? अब इसलिए जो है बीजेपी और जो भी जहाँ पे नाम बदलने की जो पॉलिटिक्स कर रहा है उसको एक ही बात बोलना चाह रहे हैं, आप नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं है, मगर इन लोगों के जिंदगी का हालत को बदलने के लिए आपके पास क्या एजेंडा है, क्या नतीजे है पब्लिक का सामने आ रहे हैं, और उसको आप जवाब देना चाहिए। क्योंकि इसका बारे में कभी भी नहीं बात करेंगे लोग, एक आवाम का जिंदगी के बारे में उसको कभी भी कुछ जो है उसका सवाल उठाते नहीं, उसका बारे में कभी भी ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि उसके पास कोई एजेंडा नहीं है, क्योंकि आवाम को जिंदगी को जो डेवलप करने के लिए अब यही पूछ रहा है। क्योंकि तेलंगाना में भी बीजेपी सेकंड पोजीशन में है, फर्स्ट पोजीशन में है, और जो हम यहाँ हुकूमत में आएंगे, ठीक है। आप हुकूमत में आने के लिए कोई हम बीजेपी का कोई किसी पार्टी का ये नहीं है, खिलाफ नहीं है कोई, मगर ये आप हुकूमत में आगे क्या करने वाला है तेलंगाना में? तेलंगाना जो है लोगों की जो जिंदगी में रोशनी लाने के लिए आपके पास क्या एजेंडा है, इसका बारे में उनके पास कुछ भी नहीं है। क्या है, हैदराबाद का नाम दूसरा रखते, महबूब नगर का नाम उसको ये कर देते, करीमनगर का नाम वो बदल देंगे, निजामाबाद का नाम ये बदल देंगे, ये सारे जो है नाम बदलने के लिए कोई दूसरा जो गवर्नमेंट को बदलने की क्या जरूरत है? इसलिए जो है हम जो आपके पास क्या एजेंडा है तेलंगाना में ये करने के लिए, और दूसरा ये भी बोल रहा है अगर आप आए तो क्या करेंगे, क्या है वो तोड़ का एजेंडा है उनके पास, क्या मस्जिदों के ये कर देंगे, मस्जिदों के नीचे जो है अगर लाश मिले तो तुम्हारा है, ये जो है शिवलिंग मिले तो हमारा है बोलते, यही है तोड़ करने के लिए जो है कोई गवर्नमेंट को लाने की जरूरत है? तो तरक्की का कुछ भी नहीं है उनके पास, कोई डेवलपमेंट का कुछ भी नहीं है, बेरोजगारी का कुछ भी नहीं है, और जो है गरीब लोगों का जो है बारे में सोचने का कुछ भी नहीं है। इसलिए हम यहाँ तेलंगाना में सीपीएम पार्टी ने यही तय किया था, मुनकोट में जो तय किया था, मुनकोट में हर पल ये डिसाइड करा था, यहाँ पे जो है फिरकावादा ताकतों की कोई जगह नहीं है, ये तेलंगाना हर जगह है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग जो है मिलकर लड़ के जो है यहाँ पे जो है निजाम को जैसे बड़े बड़े जो जागीरदारों की जमींदारों की जमीन किस पे जो है गरीब लोगों को दिया गया था, ऐसी जगह पे जो है आपकी जैसा जो है को कोई जगह नहीं है, मजहब का नाम से यहाँ पे कोई उस्काने के लिए भटकाने के लिए यहाँ पे आवाम में जो है वोट डालने के लिए कोशिश करें तो हम खामोश बैठने वाला नहीं, वैसे जो है आप वोट में वैसे जवाब जो है उसको बीजेपी को दिया था। अगर यहाँ तेलंगाना में अब जो इलेक्शन आने की चांसेस है, इलेक्शन के लिए जो है कांग्रेस बीजेपी और टीआरएस, अभी टीआरएस बन गया, बाकी जो है आरएस प्रवीण कुमार का नाम से बीएसपी और जो है शर्मिला का पार्टी भी एक, ऐसा बहुत सारे जो लोग यहाँ पे अलग अलग नामों से तेलंगाना में जो है आगे पब्लिक का सामने आ रहा है। मगर इसमें हमारे पार्टी कैसा रहना, हम भी सोचे किस तरीके से यहाँ पे तेलंगाना में हम आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से जो है हम तेलंगाना में हमारे जो है पार्टी का एजेंडा को सामने ले जाना चाहिए, इसका बारे में डिस्कस हुआ था। उसमें जो है हमारे सामने 3 रास्ता है। एक हमारे जो है पहली अव्वल फर्ज ये है, जहां इस तेलंगाना में जो है बीजेपी की जैसा ताकत होगी आगे बढ़ना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अपने ऑल इंडिया पार्टी कॉन्फ्रेंस का मैंडेट भी है, यहाँ हालत का बीजेपी तो भी पूरा मुल्क की हालत का देखें तो भी बीजेपी को जो आगे बढ़ने की मौका नहीं देना चाहिए। इसलिए जो है बीजेपी को रोकने के लिए हम क्या करना है यहाँ पे, इसलिए हम ये कहा अभी तेलंगाना में कल शुरू हो रहे अभी 17 से पूरा तेलंगाना में हर गांव में हर मंडल में पार्टी का तरफ से जो है बीजेपी का आरएसएस का और उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का उसका जो है पॉलिसी का बारे में आवाम के पास जाके उसको समझाने के लिए बहुत बड़ा जाता निकाल रहे। अभी 17 को जो है हमारे पास में शुरू होने वाला है।
सीधा ये जो इसका बाहर है पब्लिक में जाके जो इसका बारे में समझाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी यहाँ पे क्या करे, बीजेपी का जो है वो पूरा सरकारी जितने जो हमारे इदारे थे वो सरकारी इदारा पूरा जो है प्राइवेट वालों को पैसा देते जा रहे हैं। तेलंगाना के जितने वादा करे थे वो वादा निभाने के लिए बीजेपी ने क्या किया, बजट में कैसा धोखा देते जा रहा है। यहाँ जो है अपने कल्चरल मिनिस्टर इधर वो बार बोलते हमारा कल्चरल मिनिस्टर है, ठीक है, किशन रेड्डी साहब यही रहते, किशन रेड्डी साहब से हम एक ही सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद में यह चार मीनार है, बहुत बड़ा हिस्टोरिकल और कल्चरल प्लेस है, और उसके साथ साथ सालार म्यूजियम है, 7 जून से गोलकोंडा है, यहाँ से जो है पराक्रम प्यार से वो टूरिज्म डेवलपमेंट करने के लिए कल्चरल हेरिटेज का जो है बहुत बड़ा सिटी है ये। अगर यहाँ पे कल्चरल को डेवलपमेंट करने के लिए, यहाँ टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए, हैदराबाद को डेवलप करने के लिए क्या कल्चरल मिनिस्ट्री से कब तो एक पैसा अरेंजमेंट करा क्या आएगा, अगर इसका बारे में कभी भी नहीं बोलते हो, कभी जो है इसका तरक्की के बारे में कभी नहीं बोलते। इसलिए आपने कहा था जो उधर यहाँ पे काजपेट में कोच फैक्ट्री दे तो के वादा किया था, मगर कोच फैक्ट्री नहीं, कुछ भी नहीं है। मगर यहाँ पे गरीबों को, नौजवानों को क्या पैदा है। निजामाबाद में स्पाइसी बोर्ड जो हल्दी है वो हल्दी का बोर्ड जब बोल के जो है पार्टी के वहाँ पे ये दे के वहाँ इलेक्शन में जीता था, मगर हल्दी बोर्ड का कोई काम नहीं है। हल्दी बोर्ड भी उनका जो है काम भी खत्म हो रहा है एमपी का, मगर ये आपका हल्दी बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं है। जो वादा करा आप लोगों को याद है, हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन का टाइम में जो वहाँ यहाँ पे जो पानी आया था, पानी आया तो बड़ी संजय गया था, लोकल बीजेपी का प्रेसिडेंट क्या कहा, आपका गाड़ी कहे तो गाड़ी देता हूँ, कुछ भी कहे तो ये कहे तो ये देता हूँ, वो कहे तो वो देता हूँ, सब कुछ जो है आपको देता, आप लोग दे दो। बाद में पूछा अखबारों ने क्या किया, गाड़ी कहे तो लोगों को गाड़ी देते, बोले थे आप फिर कहाँ है पूछे तो क्या जवाब दिया, आपको इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस का जरिए हुआ है जाने वाला, इंश्योरेंस है तो खुद का आते लेकिन क्या है, तो ऐसी झूठ है वाला जो झूठा बातों से जो है पूरा पब्लिक को जो है गुमराह करके हैदराबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में जीतने के लिए कोशिश किया। वो लोग जो है तकरीबन 40 तक जो है वो लोग जीत गया, आप सब लोग ये गवाह है। मगर बात है हैदराबाद तरक्की के लिए, हैदराबाद का डेवलपमेंट के लिए कभी भी ना जीएचएमसी ने नहीं लड़ा, ना बाहर आके नहीं पूछा, कभी भी जो है बस्तियों में भी आके आवाम की जो है गुस्साने हाल पूछने का कोई ये नहीं होता। इसलिए हम ये पूछते हैं कि आप जो है खाली बातों से नहीं, आप जो है खाली भाषणों से नहीं, आप जो है पब्लिक को जो है गुमराह करके मजहब का नाम से लड़ा के जीतने के लिए नहीं, क्या तरक्की के लिए आपके पास कोई एजेंडा नहीं है, और मजहब का नाम से जो है आवाम की जो बीच में जो वोट डालकर जीतने के लिए आप कोशिश करें, तो हम जो है आवाम को जोड़ने के लिए, आवाम को जो है इकट्ठा करने के लिए, आवाम को जो है अमन या सुकून से रखने के वास्ते लाल झंडा हमेशा लड़ते रहेंगे। यहाँ पे जो है बीजेपी का कोई उसका जो है चांद यहाँ पे छिड़ने वाला नहीं है, बल्कि हम सीधे पार्टी की तरफ से उसको बोलना चाहिए। इसलिए अब जो है हर जगह, हर मंडल में, हर गांव में, हर बस्ती में जो है ये काम पैदा करने के लिए हम कोशिश कर रहा है। ये जो है 70 से शुरू होने वाला है, इसलिए वो 70 में हर घर जाके जो पूरा दाम बढ़ाए थे जैसे वो दाम का बारे में, और उसके साथ साथ जितने जुल्म होते जा रहे, जो अफरत तो लेडीज के ऊपर हो रहे और दलितों के ऊपर हो रहे और गिरजन के ऊपर हमला होते जा रहे, जैसे जितने अभी तेलंगाना में जितने जो है नाइंसाफ होते जा रहे, उसको जो भी हम पब्लिक के सामने रखने के लिए कोशिश करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो है झूठे बातों से और उसके साथ साथ सोशल मीडिया और जो है जितने अखबार और टीवी जो पूरा जो है गलत न्यूज फैला कर जो है सारे जो है हिंदू मुसलमान के जो बीच में पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए एक छोटा मिसाल, कल प्रीति बोल के एक जूनियर डॉक्टर ने कुछ कर दिया, उसमें जो है स्ट्राइक होने वाला उनका सीनियर डॉक्टर उसको रैगिंग करे बोलके उनके ऊपर आरोप लगा है। अगर जो है स्ट्राइक उसके ऊपर रैगिंग करे तो कंपल्सरी उसको सजा मिलना चाहिए,
जो भी है उसका मजहब से कोई लिंक नहीं है, मगर यहाँ बड़ी से ये क्या बोलते साइड प्रकार में लेके ये लव जिहाद केस है। अरे हर छोटा इसमें जो मजहब का लाके जो है पूरा तेलंगाना में पूरा जहरी एक जहर फैलाने के लिए एक जहरीला प्रोपेगेंडा करते हुए यहाँ पे जो है फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए होशियार से रहना, पब्लिक को समझाना, आवाम के अंदर जाना, उन लोगों के मसाइल के बारे में समझाना, ये फिरकावाद ताकतों की उनका जो है उनका चाल के बारे में उन लोगों की समझाने के वास्ते क्रिकेट पार्टी से लेकर जो है 30 तारीख तक जो है बहुत बड़ा कैंपेन लिया। वो कैंपेन में अपन भी हिस्सा लेना चाहिए। हमारा हैदराबाद में हर गली में हर जो है हर जगह हर बस में जाके पब्लिक को समझाने के लिए हम भी जो है से लेकर वो काम करने की जरूरत है। उसमें आप लोग भी हिस्सा लेना हो जाता पार्टी का डायरेक्शन है। और उसके साथ साथ ये भी है बेघर लोगों की भी तहरीक चल रहा है। अभी एक 30,000 एकड़ जमीनों के ऊपर पूरा तेलंगाना में एक जो है डबल बेडरूम के लिए घर का जगह के वास्ते जो है तहरीक चल रहा है। और इसके साथ साथ एक 8 लाख एकड़ जमीन जो फोरलैंड है, फोरलैंड के ऊपर जो है जिरात का काम करने का करके जीने वालों के वो उसका भी एक तहरीक चल रहा है। इसलिए केसीआर साहब के सामने भी हम पार्टी की तरफ से रख रहे ये जो है गरीब लोग जो बेघर लोग आपने वादा किया था डबल बेडरूम बना के दे दूं बोल के, वैसा जो है हर साल 1 लाख लोगों की बना के दे दूं बोल के वादा किया था। हैदराबाद खास कर ये वोट सिटी एरिया में 45% लोग जो है बेघर है। वर्षों से जो लोग किराए पे रह रहे किराया जो है दे के जो है उनका आमदनी में आधा से ज्यादा किराए पे जा रहा है उन लोगों को, मगर जो है उसके लिए अब तक डबल बेडरूम कहाँ नहीं मिल रहा है। यहाँ बनाया बनाया, अगर आपका जो है यहाँ लोकल एमएन पार्टी का वार्ड जो काउंसिलर्स या कारपोरेटर्स लोकल जो है वार्ड मेंबर्स की है, ये लोग जो है उसको पैसा के रिश्वत लेके उसको भेजते हुए या जो सही हकदार है, जो सही बेघर है, सही जो है उन लोगों की नहीं मिल रहा है। इसलिए इसके ऊपर भी एक तहरीक यहाँ पे भी हम करना चाहिए। और जो तेलंगाना में भी डबल बेडरूम के लिए जो तहरीक चल रहा है उसके साथ जोड़ के हम भी जो है उसमें हिस्सा लेना चाहिए। वैसा जो आपका हमारा आपके लिए आपकी लड़ी है। इसलिए ये सारे इश्यूज को लेकर देते हुए हम जो है आज यहाँ पे एक तकरीबन 60-70 साल से यहाँ पे जो है एमएन या गढ़ बन के बैठा है। एमपी 19 है, एमएलए 19 है, कारपोरेटर 19 है, जो वार्ड मेंबर्स जो भी है स्थानीय कमेटी का जो हुकूमत की हुई है, मगर यहाँ पे जो है कोई तरह के नहीं, पीने का पानी सही नहीं आ रहा है, जो गलियों में साफ सुथरा नहीं है। और जो है इतने साल के बाद भी 70 इयर्स आप ये की बातें यहाँ पे जो है बैठने के बावजूद भी आप शर्मिंदा होने चाहिए। यहाँ जो है 45% लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है। हालत ऐसी है, आप लोग देखा जो है कोविड का टाइम में देखा था, कोविड का टाइम में जो है रेशन शॉपों के सामने पूरा भूखे वाले खड़े हो गए, चावल के लिए तड़प रहा था लोग चावल के लिए। और 2000 रुपए जो है एक ही में जो गिरने वाला बैंक के अकाउंट में ये जो उनके सामने भी लाके जो है लोग रहा था। इतनी मुसीबत में थे पब्लिक, इतनी गुर्बत में है। बहुत सारे लोग यहाँ पे घरों में काम करते हुए गिरे, रोडे के ऊपर ठेला मंडी डालने वाला, जो फल बेचने वाला, फूल बेचने वाला, ऐसे जो है सड़क के ऊपर जो है फुटपाथ के ऊपर जो है काम करके जीते आ रहा है लोग। उन लोगों का यही बात हालत में कोई सुधार नहीं ला सकता। कोई बजट यहाँ पे अलॉटमेंट के लिए नहीं पूछा। कभी भी जो है असेंबली में आपके 7 एमएलए का तरफ से हैदराबाद का कलेक्टर के लिए, ग्रेनाइट का कलेक्टर के लिए कभी भी आवाज नहीं उठाया, कभी भी जो है कलेक्टर के बारे में आप बात नहीं करा। तो उस वजह से हैदराबाद में कोई कलेक्टर नहीं। गलियों की हालत कैसी है, आवाम की हालत कैसी है, उर्दू स्कूलों की हालत कैसी है, यहाँ पे जो है यहाँ
फर्क देने वाला जो हॉस्पिटल है, चाहे उस्मानी हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल, पेटा पुजू हॉस्पिटल, ये जो जितने हॉस्पिटल है वो हॉस्पिटल में कोई सहूलत नहीं, उसको बंद करके रखा। यहाँ पे गरीब लोग अगर कुछ उनका सेहत ठीक नहीं है, उन जाकर जो है यही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेल होने वाला है, अगर ये उसके कोई फैसिलिटी नहीं रखते हैं, उसको खत्म करना चाहे। इसका बारे में कभी उठाते नहीं आपका लोग, क्या पार्लियामेंट में उठाते ना कि आप नहीं उठाते। इसलिए यहाँ का लोग भी यहाँ ये भी समझना चाहिए, दो फिरका वाला एमनेस्टी आप लाने की जरूरत पड़ रहा है आपने को। एक तरफ जो है मजहब का नाम से काम करने वाला बीजेपी एक तरफ है, यहाँ पे जो है मुसलमानों की मजहब का नाम से जो है लड़ने वाली काम करने वाली जो एमएनपी है, ये दो भी जो है मिलके यहाँ जो है वन सिटी को कनेक्ट में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इसलिए जो है ये दो फिरकावार ताकतों के अगेंस्ट में लड़ने के लिए हम लाल झंडा पकड़ना चाहिए। लाल झंडा पकड़ के जो है मजहब का नाम से जो है काम करने वालों की हम सीधे देना चाहिए। यही जो है हम सीधे कार्यकर्ता से अपील करते हुए आने वाले दिनों में हम गलियों में प्रचार करना, गलियों में पब्लिक के साथ जाना, हम जो है लोकल इश्यूज को पब्लिक को जो है मोबिलाइज करना, और उसके साथ साथ जो है दिन ब दिन उन लोगों की राशन कार्ड का मसला हो, दूसरा जो है घरों की मसला हो, और जो है पेंशन का मसला हो, और जो है क्या बोलते हैं इसका जो है ये जो आरएसपी का मसला हो, जैसे जितने मसाइल है वो मसाइल को भी हम एक करने की जरूरत है। ये हमारा कानून आपका जो है जहाँ जहाँ बस्तियों में है, आप जहाँ जहाँ जो है अपने पार्टी का मेंबर से, जहाँ जहाँ हमारा यूनिट है, हर जगह जो है हम लोग जो है का मसला लेके आने वाले दिन में जो है हम घुस के काम करना, हम जो है जद्दोजहद करना, ये मसाइल को उठाना, जो करेगा सरकार के ऊपर भी हम जो है दबाव करना। ये दो कामा, एक तरफ जो है मजहब का नाम से फिरकावारी ताकतों की खिलाफ लड़ने की हमारा जो है पॉलिटिकल जिम्मेदारी है, या हम लोग में जो है हमारा मसाइल के ऊपर दिन ब दिन जो है हमारा मसाइल जो आ रहा है उसके ऊपर लड़ने के लिए भी हम लोग सरकार के ऊपर भी दबाव डालने के लिए कोशिश करना। ये दो किस्म की जो है लड़ाई हम आगे ले जाने के लिए कोशिश करना बोल के यही जो है इश्यू, ये जो है हमारा तेलंगाना सियासती पार्टी ने तय किया था, इसको हम लेके आगे ले जाएंगे। एक बात जो है आप लोगों के सामने रखते हुए जो मौका दिया, आप सब लोग शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।